जय माता दी। आज को एक रियल घटना से अवगत कराऊंगा, कैसे हमारा सामने एक भूत से होता है, एक प्रेत से, एक आत्मा से होता है। हम कहीं घूमने गए थे, मैं और मेरा मित्र, और कहीं से एक फैमिली घूमने आई थी वहीं। ये ऋषिकेश की बात है, सावन का महीना था। हमारी उनसे मुलाकात होती है और हम बैठते हैं, बातें करते हैं। उनका भी रूप हमारे साथ ही था। उनके साथ एक 12-13 साल की लड़की आई थी, छोटी बच्ची थी, 12-13 साल की। जैसे वो मेरी तरफ देखती है तो मुझे ऐसा लगता है भाई कुछ ना कुछ इस लड़की के शरीर के अंदर है, क्योंकि वो जैसे ही हम उसके फैमिली को कहते हैं गंगा स्नान कर, तो वो मना करती है। मुझे ठंड लगती है, मुझे ये होता है, मुझे ये होता है, मैं नहीं करूँगी। उसको जबरन वो गंगा स्नान कराते हैं। वो चीखे, बहुत ज़्यादा चीखें मारने लगी। मैंने उस टाइम उसको कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उस फैमिली को भी क्या है। जैसे वो घूम फिर के वापस अपने रूम पे आते, हम बाहर बैठे रूम के चाय पी रहे थे, मैं और मेरा मित्र। वो लड़की फिर मेरी तरफ देखती है, काफ़ी देर से देखती रहती है। तो उसकी फैमिली बोलती है, भैया ये आपको बार बार क्यों घूर रही है? मैंने उसको कुछ नहीं कहा। फिर वो चले गए अपने रूम के अंदर, हम अपने रूम के अंदर चले गए। घंटे 1.5 घंटे बाद, थोड़ा सा समय भी काफ़ी हो गया था, रात का समय हो गया था, 8-9 बज गए थे। तो हम शाम को जैसे अपने कमरे के अंदर आए, खाना पीना खा के अंदर बैठने लगे, तो उसकी फैमिली से एक लड़की ने आवाज़ मारी, भैया एक बार प्लीज़ हमारे रूम में आओ। मैं उनके रूम में जाता हूँ, मेरे पीछे मेरा दोस्त आ जाता है। उसकी लड़की की जो माता है और उसका भैया कहता है, भैया ये हमारी लड़की, आप कहती भी भैया से मेरे को बहुत डर लगता है। मैंने कहा, भाई मैं तो आपको जानता भी नहीं, मेरे को डर क्यों लगता है? नहीं, मैंने आपको बातचीत आपसे ज़्यादा की। कहते हम नहीं कर रहे, हमारी ये गुड़िया कह रही है। मैंने पूछा, बेटा क्या बात है, क्यों डर लग रहा है? उस लड़की ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे मैं उस लड़की की आंखों की तरफ देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि इस लड़की के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ है जो उस पर हैवी है। मैंने उसकी फैमिली से बात की। मैंने पूछा, भाई ये लड़की बीमार है? घर वालों ने कहा, भाई बीमार तो है, 3-4 साल से दवाई चल रही है, मगर दवाई ना के बराबर काम कर रही है। मैंने कुछ नहीं जवाब दिया, मैं बैठ गया वहाँ। मैंने फैमिली के, उसके फैमिली की मदद थी। मैंने कहा, कुछ चीज़ का विश्वास करते हैं, मैं आपको बताऊँ। कहते, भैया क्या विश्वास? मैंने उससे एक लड़की का नाम पूछा, तो ये लड़की कौन थी? उसकी मम्मी ने जवाब दिया, ये लड़की हमारे पड़ोस में थी काफ़ी टाइम पहले। मतलब पहले का मतलब क्या, वो ख़त्म हो चुकी है। उसने क्या घर के अंदर आत्महत्या कर ली थी। फिर मेरी जो दिमाग की सुई और ज़्यादा तो उसकी तरफ बढ़ने लगी, भाई इसके किसी आत्मा का इसके ऊपर शाया। मैंने कहा, भाई आंटी, जो लड़की है वो आपकी इस गुड़िया को परेशान करती है। कहता, भैया हम कैसे विश्वास करें? मैं चलो आपको विश्वास दिला देता हूँ। मैंने वहाँ से नीचे से दुकानों पे से दुर्गा चालीसा ली और 2 कपूर की टिकिया ली, 2 लौंग का जोड़ा लिया। जैसे मैंने कपूर की टिक्की 2 लौंग का जोड़ा लेकर उसका आहुति दी माता को, दुर्गा को, और उसकी दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो लड़की ज़ोर ज़ोर से, हकीकत माना दोस्त, ज़ोर ज़ोर से, बहुत ज़ोर से रोने लगी। जो आस पड़ोस के जो कमरे वाले थे, जो जिन्होंने आस पड़ोस कमरा लिया था, वो भी जाग के आने लगे, उस कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं भी इसको, लड़की को देखकर थोड़ा सा अचंभित हुआ, परेशान भी हुआ। तो डर सबको लगता है, भय सबको लगता है। ये नहीं भाई, मेरे को भय नहीं लगता, भय मेरे को भी आया। पता नहीं कितनी चीज़ इसके साथ और मुझ पे अटैक कर दी, मगर
माता रानी की कृपा से मेरे साथ जो मेरे देवी देवता हैं जिसकी मैं सेवा करता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं होने दिया। उस लड़के ने चिंग चिंगाड़ा, रोना, शोर शराबा मचा दिया। मैंने कहा भाई मैं आपको एक उपाय बता सकता हूँ, अगर आप करो तो। उसकी माता ने कहा भाई मैं इस चीज़ों पर विश्वास नहीं करती, बल आप अब और क्या विश्वास चाहिए। मैंने कहा भाई इसको जब मैं हनुमान जी का या फिर कोई भी जाप करोगे ना आप, तो ये लड़की सुन नहीं पाएगी, शोर मचाएगी, रोने लगेगी, बंद करवा देगी। कहती ये घटना तो हमारे साथ हुई है, ये घटना तो हमारे साथ हुई। जब भी हम सुबह हनुमान चालीसा या कोई भी देवी का भजन लगाते हैं तो ये बंद करवा देती है। कहती मुझे इससे परेशानी होती है, सर दुखता है। मैंने कहा फिर और आपको क्या विश्वास चाहिए। मैंने कहा भाई अगर ये लड़की इसके मुँह से बोल जाए तो आप मान जाओगे। कहता हाँ। फिर मैं आपको तो मैं अपने जो मेरे कुल की देवी को याद करते हुए इसको पूछताछ उससे स्टार्ट करी। मैंने साथ साथ दुर्गा चालीसा चलती, फिर मैंने और कपूर की टिक्कियाँ मंगा कर आह्वान किया उसका। और जैसे मैंने उस चीज़ को उसके कान के अंदर नज़दीक बैठ के उसको दुर्गा चालीसा का पाठ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो उसके अंदर आत्मा थी वो इतनी परेशान हो चुकी थी कि भाई बस अब बर्दाश्त नहीं होता। वो लड़की मुझ पर अटैक करने लगी, मुझे मारने को दौड़े। मैंने मेरे मित्र से उसके भाई से कहा इसको पकड़ के रखो भैया। उन दोनों ने इसको पकड़ा, मगर उसके अंदर इतनी पावर थी उस दोनों से भी काबू नहीं आ रही थी। एक छोटी सी गुड़िया, मेरे को 1.5 से 2 घंटा लग गया। वो लड़की बुरा हाल, चिंग चिंगाड़ा, रो रो को बुरा हाल। धर्मशाला वाले जो भी थे उसका हम रह रहे थे वो भी परेशान, भैया क्या चक्कर है, ये क्या कर रहे। मैंने उसको बताया भैया इसके लड़की के ऊपर किसी की आत्मा का साया है और ये इसे काफ़ी टाइम से परेशान कर रही है। तो वहाँ के कुछ इंसान समझदार थे, उन्होंने बीच में आगे कुछ बोला नहीं। कहता हो सकता है भैया, कुछ भी हो सकता है। कम से कम 2.5 घंटे बाद वो लड़की एकदम ऐसी हो गई, भाई अब तो मेरे को यहाँ से निकाल दो। मैंने उससे पूछा भाई कौन। कुछ नहीं, मेरी 2-3 बारी बोलने के बाद फिर मैंने उसको वो हाथ पकड़ के उसकी उंगलियाँ मरोड़ी। फिर वो लड़की बोली भाई मैं हूँ, मैं तेरा नाम बता। जैसे उसने अपना नाम बताया, फिर मैंने पूछा उसका तेरे माँ बाप का क्या नाम। उसने अपने माँ बाप का भी नाम बताया। और फिर मैंने बताया कहाँ की रहने वाली, कहाँ का तेरा घर है। सारा एड्रेस बताने के बाद उसकी लड़की की जो माँ थी अचंभित हो गई, भी ऐसा भी हो सकता है। मैंने आंटी ये तो भगवान का शुक्र है, आपके जो जिसकी आप सेवा करते हो आपकी बच्ची के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालने दिया इस आत्मा ने। नहीं तो 2 साल 3 साल के अंदर इस लड़की को ख़त्म कर देती ये चीज़ें। उसकी फैमिली ने कहा भाई बेटा इसको कैसे हटाया जा सके। मैंने कहा भाई आंटी आप हमारी माँ समान हो, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कुछ ऐसा सामान बनाओ। मैंने उसको सामान लिख कर दिया, ये सामान आप घर में लाकर इसको बना लो और इसके सुबह शाम 2-3 बार इसके साथ सर के ऊपर से घुमाकर और घर के अंदर इसकी धुनी करो, धूप जगाओ। ये जो आत्मा है आपके घर के अंदर से ही 5 से 10 दिन के अंदर ऑटोमेटिक निकल जाएगी और ये आपको पड़ोस में भी ये किसी को परेशानी नहीं, इसकी जो आत्मा की मुक्ति हो जाएगी। मैंने उनको सामान लिख कर सारा जो भी सामान आता है, वो सामान भी ज़्यादा महंगा नहीं आता, 250, 300, 400 या 500 रुपया लास्ट का बन जाता है। 1 महीने के अंदर वो सामान काम करता है, 1 महीना चल जाता है। उस सामान का काफ़ी फ़ायदा है। जिसको इंसान को घर के अंदर परेशानी हो, दुख तकलीफ़ हो, हर बीमारी हो, बीमारियाँ ज़्यादा आती हो, बिजनेस में घाटा हो, हर चीज़ में वो सामान काम आता है। एक ऐसी जड़ी बूटियों से वो सामान बनकर तैयार होता है, क्योंकि हमारे जो गुरुजी उसके द्वारा बनाया गया था और गुरुजी ने हमें बताया भी इस सामान का बहुत ज़्यादा फ़ायदा करके वो हम भी करते हैं, लोगों को भी बताते हैं ये करने से आपकी जो दशा और दिशा दोनों में बदलाव आएगा, दिशा भी अच्छी हो जाएगी और दशा भी अच्छी होगी। फिर वो सामान लिख कर उसको दे दिया, वो अपनी तरफ निकल गए। हम 3-4 दिन बाद अपनी तरफ आ गए। उसने मेरा नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद 3-4 दिन बाद फ़ोन आया, भी ये बात है, ये लड़की तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रही है। मैंने आप करना कुछ नहीं, आप करते रहो। 1 महीने के अंदर वो लड़की ऐसी हो गई कि इसको कोई भी दुआई की ज़रूरत नहीं।
क्योंकि उसको जो डॉक्टर ने दवाई दे रखी थी वो एक नशे की दवाइयाँ थी, भाई ज़्यादा से ज़्यादा ये सोए, भूत प्रेत होगा तो उस पर दवाइयों को कोई असर नहीं होगा, चाहे आप कितना ही खिलाओ, वो कभी नहीं जाने वाला। हाँ, को मानसिक परेशानी है, शरीर से जुड़ा कोई दुख है, बीमारी है, वो ही डॉक्टरों की दवाइयाँ काम करेगी। इसके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, उस पर दवाइयाँ कोई ना ही काम नहीं करती, ना ही डॉक्टर की रिपोर्ट के अंदर रिपोर्टें भी नॉर्मल आएगी उनकी, कितनी बार भी टेस्ट कराओ फिर भी उनकी जो रिपोर्टें नॉर्मल आएगी, कोई बीमारी नहीं आएगी। एक ही रियल घटना मैंने फेस की है, काफ़ी केस आते हैं हमारे पास, बहुत सारे केस आते हैं, मगर हमारी इंसानियत ये कहती है हम किसी से पैसे नहीं लेते, ना ही पैसे के इच्छुक रहते हैं भी आप पैसा दो हम आपका काम बने, नहीं, हम अगले को सामान बता देते हैं, ये सामान बनाओ घर के अंदर करो, अपने देवी देवता अपने कुल के देवी देवता हुए खुश रखो, उनको सेवा करो, आपके घर परिवार के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये रियल घटना थी। जय माता।